मंच के इस भव्य मंच पर आकर और बहुत ही समृद्ध हो गया है ये मंच। हमारे समस्त शिक्षा के क्षेत्र के अग्रणी लोग उपस्थित हैं और इन आशीर्वादों की छाया के बीच में हमारी बिटिया हिरणलता की वैद्य की ये दो पुस्तकें बाल का संग्रह जो है दोनों मंत्री और मुस्कान शीर्षक, इन दोनों का विमोचन अभी हुआ है यहाँ पर। हिरणलता जी वैद्य आज से नहीं अनेक दशकों से, जब वो बस्तर में थी उस समय से वो लाला जगदलपुरी जैसे यानी साहित्य के महर्षि की छत्र छाया में बैठ करके उन्होंने साहित्य की साधना की है और लाला जी उनके बहुत बड़े प्रशंसकों में से रहे। ये हम सब बस्तर वासियों के लिए, जो हम लोग बस्तर के रहने वाले हैं, बस्तर में हम लोगों ने नौकरियाँ की हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी बिटिया ने, मैं बिटिया कह रहा हूँ, अब तो इस बात के ऊपर खोलिएगा, वो बिटिया हैं, उनको आशीर्वाद देने का मेरा अधिकार बनता है और आज वो आशीर्वाद की पात्र रही। उन्होंने इंदिरा संगीत विद्यालय खैरागढ़ से शिक्षा प्राप्त की है। आकाशवाणी की भी वो बहुत बड़ी कलाकार हैं, अच्छी उद्घोषिका हैं, कार्यक्रम की अच्छी संचालिका हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो लगभग उसका 1 भी कम होगा, यानी मतलब इसको 100 गुना कर लीजिएगा आप। इतने गुणों में भरी हुई है और जिस बात पे मुझे हमेशा इनसे शिकायत रही है, इनके नाम में इन्होंने अपना पेन नेम जो उपनाम जो लिखा जाता है वो उन्होंने हिरणलता वैद्य कठिन चुना है। इतनी सरल लड़की, जब वो बोलेगी तो आप देखिएगा उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। इतनी ममतामयी, इतनी करुणा उसके मन के अंदर, बच्चों के प्रति इतना प्रेम है और हम सब मैंने साहित्यिक परिवार के लोगों के प्रति ऐसा सौहार्द भाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो आज मैं उसको हृदय से इस बात के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उसने अपने स्वभाव के अनुरूप बच्चों के लिए जो ये अमूल्य पुस्तकें दी हैं, ये इन पुस्तकों का बच्चे लाभ उठाएंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उनकी कविताओं का मंचन भी हुआ था, यहाँ पर कविताएं सुनाई भी गई थी और उसके लिए जो संगीत संयोजन भाई जी ने किया था उनको आप सब लोगों को जिन लोगों ने मिलकर के ये कार्य किया था उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। रही बात आज जो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, ये वक्ता मंच जो है, शायद मैं जब रायपुर में पहली बार यानी एक प्राचार्य की तरफ से सेवानिवृत्त होने के बाद जब सबसे पहले रायपुर आया था तो पहली बार वक्ता मंच से ही मैंने कहीं काव्य पाठ किया। वक्ता मंच वो मंच है जिस मंच में नवोदित साहित्यकारों को, जो आज नवोदित कर रहे हैं, जो नवोदित हस्ताक्षर हैं, उन सारे हस्ताक्षरों को बहुत ही अच्छे मौके दिए हैं। और इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि आज साहित्य के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय का काम कर रहा है ये वक्ता। और केवल साहित्य का क्षेत्र नहीं, और भी दूसरी बातें हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए फल ले जाना, उनको जो है समय पे देना। कोरोना के समय में उन्होंने कितनी मदद की है। अभी गरीबों को ठंड के दिनों में ये शॉल और कंबल वितरण करते हैं। इन्होंने दूसरे और समाज सेवा के काम किए हैं, जैसे कि ये यातायात नियंत्रण का कार्य भी, उसकी जागरूकता करते हैं। दूसरी बात, ये मतदाताओं को जागरूक भी करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर सब कुछ मतदाताओं का जागरूक न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कल्पना कीजिए इस बात की कि जिसको हम बहुमत कहते हैं, तो बहुमत कहाँ होता है? अगर कहीं पर 60% यदि मतदान हो रहा हो, 10 प्रत्याशी खड़े हैं, हर एक को मान लीजिए 6 मत, 5-5 मत, किसी एक को 5 मिले और एक को 7 मिल जाए तो 7 वाला बहुमत से जीता हुआ प्रत्याशी मान लिया जाता है। और कितने में 100 में 7 मत प्राप्त व्यक्ति बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे समय में
हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब लोग जो जागरूक हैं, हम सब लोग जो प्रजातंत्र में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून से नहीं, कानून से तो किया जा सकता है, एक कानून बना दिया कि हर एक को मतदान करना ही पड़ेगा, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे। नहीं, आप क्यों अपने आप में ये नहीं सोचते कि आपका इस देश में आपकी कोई भूमिका है, उसको उसकी जागरूकता देने का काम जो है इन्होंने किया है। राजेश पराटे जी, शुभम साहू जी और उनके तो सारे लोग इन सारे कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। मैं सचिन जी को हृदय से शुभाशीर्वाद देता हूँ, इनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और इन्हें इनके समाज सेवी कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर